हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे, हमारा टॉपिक है हमारा समाज विविधता से भरा। यानी ये पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान का चैप्टर 1 है, क्लास 6 क्लास। यानी ये पूरा एनसीईआरटी पे आधारित होगा। यानी ये आपका एक सीरीज में आएगा 6 क्लास, 7 क्लास और 8 क्लास। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो हमारा समाज विविधता से भरा। तो हमारा समाज यानी समाज क्या होता है और विविधता क्या होता है, यानी ये सोसाइटी क्या होता है। समाज क्या है? लोगों का एक समूह होता है। समाज में क्या है? हम सभी मिलजुल के रहते हैं, ठीक है। और जो समाज में जो रहने वाले लोग होते हैं वे बहुत अलग टाइप के होते हैं। किसी का धर्म अलग है तो किसी का जाति अलग है, किसी का भाषा अलग है। फिर भी क्या होते हैं? आपस में मिलजुल के रहते हैं और अपने बीच भाषा संस्कृति को अदला बदली करते रहते हैं। तो इसी को समाज बोलते हैं, जो आवश्यकता पड़ने पे हमें मदद भी करता है। तो ये समाज हम समझ गए। ये विविधता क्या होता है, यानी डाइवर्सिटी क्या होता है? तो डाइवर्सिटी मतलब होता है ये जो हमारे अगल बगल में जो विभिन्नता है। जैसे अगर अगर हम अपने आसपास का बात करें तो किन्हीं का घर बहुत बड़ा होगा, किन्हीं घर बहुत छोटा होगा, किन्हीं का हाइट लंबा है, किन्हीं का हाइट का छोटा है, ठीक है। और कोई गरीब है तो कोई अमीर है, ठीक है। और कोई हिंदू है तो कोई मुस्लिम है, कोई सिख है तो कोई ईसाई है, कोई हिंदी बोलता है, कोई उर्दू बोलता है, कोई खोरठा बोलता है, कोई संथाली बोलता है। तो ये क्या है? हमारी विविधता। यानी हमारी समाज में विविधताओं से भरा हुआ है। समझ गए? टॉपिक क्या है? टॉपिक है हमारे आसपास का सामाजिक जीवन। यानी जहां हम रहते हैं वहां के लोग किस टाइप के लोग हैं, यानी उनका रहन सहन, भाषा, संस्कृति क्या है। तो मतलब हमारे आसपास का सामाजिक जीवन क्या है। सबसे पहले अगर हम जहाँ हैं अपने आसपास का नज़र देखें तो वहाँ क्या होता है? बहुत अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं। किन्हीं का भाषा अलग है। आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं क्या सभी लोग एक ही भाषा बोलते हैं? किन्हीं का एक क्षेत्रीय भाषा हो सकता है, कोई बहुत शुद्ध हिंदी बोलते हैं, कुछ इंग्लिश बोलते होंगे, ठीक है। यानी हमारे आसपास क्या है? लोगों का अलग अलग रहन सहन होता है। आप जब अपने आसपास देखते होंगे तो क्या किन्हीं का पहनावा बहुत अलग होता है, कोई बहुत सिंपल पहनते हैं। यानी हमारा और उनका जो संस्कृति में क्या है? बहुत अलग होता है। तो यही क्या है? हमारी विविधता है। यानी कोई कोई आप जरा देखिएगा तो अगल अगल बगल में कोई एक बड़ा स्कूल में पढ़ता हो, कोई छोटा स्कूल में पढ़ता होगा, तो ये क्या है? हमारी विविधता है। और जो हमारा समाज क्या है? विविधता से भरा हुआ होता है। और हर व्यक्ति का अलग अलग रहन सहन, संस्कृति, खान पान है। तो इसी को बोलते हैं विविधता। और यानी हमारा समाज क्या है? विविधता से भरा। अभी बताएं हमारा समाज क्या है? पूरा विविधता से भरा है, मतलब बहुत टाइप का विभिन्नता है। और फिर भी विभिन्नताओं में क्या है? उससे वे लोग आपस में एक रहते हैं। यानी हमारा विभिन्नता क्या है? हमारी एकता का प्रतीक है। क्या बोलता है? परिवार समाज का पहली इकाई होता है। यानी परिवार क्या है? समाज का पहला इकाई है। यानी हम सभी में सामाजिकरण क्या है? सामाजिकरण मतलब होता है समाज की बुनियादी बातों को सीखना। यानी हमें समाज के बारे में अच्छा और खराब कौन सिखाता है? हमारा परिवार ही सिखाता है। यानी हमारा परिवार क्या है? हमारी सामाजिक का पहला इकाई, मतलब पहला कड़ी होता है, जो हमें समाज की मान्यताओं के बारे में परिचलित कराता है। अब देखते हैं जो परिवार क्या है? ये हमारी आदत, यानी हमारे में जो आदत होता है कुछ खराब भी हो सकता है, कुछ अच्छा भी हो सकता है। इन आदतों को सिखाता कौन है? हमारा परिवार ही सिखाता है। और हमारा व्यवहार, यानी जो हमारा बिहेवियर, ये अच्छा भी हो सकता है, ये खराब, ये सिखाता कौन है? हमारा परिवार ही सिखाता है, यानी हमारी फैमिली। और संस्कार, यानी हम में जो संस्कार होता है, यानी जिसे हम लोग बोलते हैं नैतिकता, यानी मॉरलिटी वैल्यू, यानी हम बड़े को रिस्पेक्ट करते हैं, छोटे से प्रेम करते हैं। तो ये हमें सिखाता कौन है? बचपन से हमारा फैमिली। और ज्ञान, हम हमारे में अंदर में हमारी मान्यता, हमारे अंदर मान्यताओं को, ज्ञान को कौन भरता है? हमारी समाज ही भरता है, यानी हमारे एक तरह से परिवार ही भरता है। यानी समाज का पहली इकाई क्या है? परिवार। यानी परिवार के द्वारा ही क्या समाज का निर्माण होता है। यानी किसी व्यक्ति में जो भी इतना जो बदलाव होता है, बदलाव का सबसे पहला कारण होता है परिवार। अगर किसी व्यक्ति का परिवार अच्छा होगा तो उसका समाज, उसका भी समाज में एक अच्छा सा यह मिलता है, उनको एक पहचान मिलता है।
उसके बाद क्या बोलता है आपका, शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य अनुशासन है। यानी जो एजुकेशन ले रहे हैं, यानी जो हम पढ़ाई करते हैं, वो पढ़ाई का मतलब ही क्या है, अनुशासन। जिस देश में अनुशासन नहीं होगा वो देश अनुशासन के बिना चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। यानी शिक्षा का पहला जो मकसद होता है, जो अपने नागरिक है, नागरिकों के अंदर क्या है, अनुशासन की भावना को डालना। यानी अनुशासन ही देश को महान बनाता है। और आप क्या बोलते हैं, और जो व्यक्ति में जो एबिलिटी होता है, जो क्षमता होता है, इस क्षमताओं को बाहर कौन निकालता है, हमारी विद्यालय यानी हमारे स्कूल कॉलेज क्या करता है, जो हम में अनुशासन है, जो क्षमता उन्हें बाहर निकालता है। यानी एक तरह से स्कूल क्या करता है कि आप में जो है उसको बाहर निकाला जाता है। यहीं से देखते हैं क्या, कोई टीचर बनता है तो कोई आपका प्रोफेसर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई अपना खुद का शॉप खोलता है। तो ये हमारी अंदर की मान्यताओं को बाहर निकालने में कौन करता है, हमारे स्कूल, हमारे विद्यालय। यानी विद्यालय क्या करता है, किसी भी देश को निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब इसके आगे पढ़ते हैं। बहुरंगी विविधता वाला देश भारत क्या है, यहाँ बहुत टाइप का विविधता है। संस्कृति के आधार पे, भाषा के आधार पे, धर्म के आधार पे, भौगोलिक के आधार पे, सबको एक एक पढ़ेंगे। यानी भारत क्या है, बहुरंगी विविधता वाला देश है। अब कुछ भारत के बारे में जानते हैं। जो भारत है ये विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक क्या है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें जो सरकार होता है वहाँ के नागरिक खुद चुनते हैं, ठीक है। यानी भारत क्या है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। और भारत को आजादी कब मिला, 15 अगस्त 1947 को। मतलब भारत क्या है, भारत एक फ्रीडम कंट्री बना 15 अगस्त 1947 को। और भारत का जो संविधान जो लागू हुआ वह 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। और क्या बोलते हैं, भारत में सभी धर्म के लोग निवास करते हैं। यानी अगर भारत का स्ट्रक्चर देखें, यहाँ का जो बनावट है, यहाँ क्या है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, यहाँ क्या है, सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं। यहाँ हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, क्रिश्चियन भी है और पारसी। भारत क्या है, पूरा बोल सकते हैं सभी धर्मों का निवास स्थल, यानी सभी धर्म के लोग यहाँ रहते हैं। और भारत में यानी आप भारत में क्या है, एक तो अधिकांश देखिए होगा कि यहाँ क्या है, धार्मिक विविधता होता है, फिर भी क्या आपस में लोग मिलजुल के रहते हैं। ये भारत की पहचान है। अब बात करते हैं भौगोलिक विविधता का। यानी भौगोलिक विविधता होता क्या, यानी अब देखिए भारत का जो क्षेत्रफल है वह कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये जो टोटल जो भारत है वह कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और ये भारत का वर्ल्ड में एरिया कितना है, क्षेत्रफल रैंक है आपका 7 रैंक है। यानी भारत का जो एरिया है वर्ल्ड में 7वां स्थान रखता है। अगर आप देखिएगा, ठीक है, तो ये यहाँ का आपका मिलेगा उत्तरी नॉर्थ, दक्षिण मतलब आपका साउथ, ठीक है। अब इधर देखिए, ठीक है, इधर क्या मिलेगा आपको, वेस्ट मतलब पश्चिम, इधर क्या मिलेगा, पूरब मतलब उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। ये क्या है, भारत का भौगोलिक है। यानी उत्तर में है हिमालय, यानी उत्तर में क्या मिलेगा आपको, हिमालय मिलेगा। और दक्षिण में क्या मिलेगा, हिंद महासागर, हिंद महासागर। और अब देखिए यहाँ क्या है आपका पूर्व मतलब यहाँ है बंगाल की खाड़ी। अब यहाँ है आपका अरब सागर, अरब सागर। यानी भारत क्या है, भौगोलिक विविधता देखिए, उत्तर में क्या है हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी। देख रहे हैं आपको यहाँ का वी शेप का बन रहा है ना, इसलिए भारत को बोला जाता है प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है। आप प्रायद्वीपीय भारत क्यों बोला, क्योंकि भारत क्या है, 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ। देख लीजिए यहाँ अरब सागर है, यहाँ हिंद महासागर है, यहाँ बंगाल की खाड़ी है। और भारत का एरिया इतना है जो वर्ल्ड में कितना रैंक आता है, 7वां रैंक आता है।
उसके बाद आपका यहाँ है क्या, कश्मीर टू कन्याकुमारी, ठीक है, कश्मीर टू कन्याकुमारी, और यहाँ का इस प्रकार मिलता है आपका गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश। ये भारत की भौगोलिक विविधता। और भारत के देखिएगा टोटल कितना पड़ोसी देश है आपका 7+2 है, जिसमें आपका आता है कुछ आपका जो जमीन से जमीन कनेक्ट है, और 2 क्या है वो पानी टू पानी कनेक्ट है। जैसे कि आप देखिएगा यहाँ, एक मिनट, जैसे कि अगर ये बन जाता है भारत, ठीक है, तो यहाँ क्या है, यहाँ आपका अरब सागर है, यहाँ बंगाल खाड़ी है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपका इंडियन ओशन है यानी हिंद महासागर, तो यहाँ आपका श्रीलंका है, यहाँ क्या आपका मालदीव है, ठीक है। तो भारत का 2 क्या हुआ, जो आपका एक द्वीपीय देश है, यानी भारत का पड़ोसी द्वीपीय देश है आपका मालदीव और श्रीलंका, जिसमें उसके बाद आपका आता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, भूटान हो गया, ठीक है, चाइना हो गया, नेपाल, सब का भारत का पड़ोसी देश है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और हमसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।